वेलकम टू एसईआरसी द फैमिली ऑफ लर्निंग। आज हम लोग 12th का बायोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। शॉर्ट रिवीजन करेंगे क्योंकि पहले हम लोग पढ़ चुके हैं चीजों को क्लासरूम में, तो आज हम लोग शॉर्ट रिवीजन की ओर चलेंगे। तो चलिए शुरू से हम लोग बात करना शुरू करते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन के, तो हम यहाँ से दो शब्द को चुन सकते, एक तो री, दूसरा प्रोडक्शन। री का मतलब होता है पुनः और प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पाद। यानी कि रिप्रोडक्शन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने ही समान नई संतति का उत्पन्न करता है। तो आगे हम लोग अगर इससे और आगे बढ़े तो हम लोग इसे दो टाइप में पढ़ते हैं। एक तो पहला हो जाएगा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम थोड़ा इससे हट के बात करें तो दो प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। जैसे एक तो हो जाएगा मेल, दूसरा हो जाएगा फीमेल। मेल उत्पन्न करेंगे मेल गैमेट, फीमेल उत्पन्न करेंगे फीमेल गैमेट। अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में बात कर लें तो एनिमल्स में मेल गैमेट उत्पन्न करेंगे स्पर्म और फीमेल गैमेट के रूप में हो जाएगा ओवा। आप लोग पहले से जानते हैं, शॉर्ट रिवीजन के रूप में हम लोग चलेंगे। अगर हम प्लांट्स की बात करें, यहाँ हो जाएगा पोलन ग्रेन। आवाज का थोड़ा इशू हो सकता है, चिंता न करें, एक थोड़ा नॉइज ज्यादा होगा। अब हम यहाँ तक आपने भी समझ लिया कि एनिमल में मेल गैमेट के रूप में स्पर्म होंगे, प्लांट में मेल गैमेट के रूप में पोलन ग्रेन होगा, जबकि फीमेल गैमेट के रूप में एक में ओवा दूसरे में ईग आ जाएंगे। थोड़ा सब चिड़िया सब का आवाज जाता होगा क्योंकि ग्रामीण परिवेश में रहने के बाद ये सब चीज ज्यादा देखने को मिलेगा। तो हम अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अब बात करें तो वैसा रिप्रोडक्शन जिसमें बिना गेमिट के भाग, एब्सेंट होगा गेमिट, इसमें गेमिट भाग नहीं लेगा और बिना गेमिट भाग लिए नई संतति का उत्पन्न कर लेता है, वो कहलाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमिट भाग लेता है। अगर हम थोड़ा सा कैरेक्टर की बात करें आगे की, अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैरेक्टर की बात करें, पहला कैरेक्टर हो जाएगा यूनिपेरेंटल, दूसरा कैरेक्टर हो जाएगा, पहले इस यूनिपेरेंटल को समझ लेते हैं। यानी कि यूनिपेरेंटल कहने का मतलब एक जनकीय। इस प्रजनन में एक जनक ही होता है, एक जनक ही भाग लेगा, यानी कि मेल हो या फीमेल, इसमें हम डिवाइड नहीं कर सकते मेल और फीमेल के रूप में। अब यहाँ पे अगर संतति का उत्पत्ति होता है तो सोमेटिक सेल्स अगला कैरेक्टर के रूप में हम लिख सकते हैं। किस प्रजनन का जो नया संतति होगा ये सोमेटिक सेल से ही
उत्पन्न हो जाते हैं। तीसरा कैरेक्टर अगर हम देखें तो इसमें सोमेटिक सेल में मिटोसिस सेल डिवीजन होगा। मिटोसिस सेल डिवीजन यानी कि समसूत्री कोशिका भेजा। जब भी सोमेटिक सेल में डिवीजन होगा तो कौन सा डिवीजन होगा? मिटोसिस सेल डिवीजन। एक होता है मियोसिस सेल डिवीजन, यानी कि अगर इसमें विभाजन होगी तो 2n बराबर डिवाइड होगा, जबकि मियोसिस में 2n किसी सेल का डिवीजन होगा तो n और n के रूप में विभाजन होगा। अगला कैरेक्टर हम देखें तो चौथा कैरेक्टर हो जाएगा क्लोन। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है पांचवा कैरेक्टर। अब पांचवा पे जाएंगे, पहले क्लोन का मतलब। क्लोन कहने का मतलब है वह अपने पेरेंट्स के बिल्कुल समान होगा, हूबहू होगा। वो नया संतति जो न्यू जनरेशन आया है किसके जैसे होगा? पेरेंट्स के जैसे होगा। कुछ ये कैरेक्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें अब जाते हैं टाइप्स के बारे में। टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलिए अब हम लोग टाइप का नाम थोड़ा सा जान ले। टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी लेना है, शॉर्ट रिवीजन करना है, फटाफट हम लोग कर लेंगे। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में सबका नाम बताते जाइए और हम भी यहाँ पे लिखते जा रहे हैं। तो पहला तो हम लोग देखेंगे फीजन के रूप में, जिसे हिंदी में विखंडन कहते। दूसरा होगा बडिंग, जिसे मुकुलन कहते। तीसरा होगा फ्रेगमेंटेशन, जिसे खंडन कहते हैं। चौथा होगा एस्पोरुलेशन, मतलब बीजाणु जनन भी कहते हैं। पांचवा हो जाएगा रीजेनरेशन और छठा हो जाएगा वेजेटेटिव प्रोपगेशन, यानी कि कायिक विखंडन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे फीजन के बारे में, यानी कि विखंडन क्या है, कैसे होता है। फटाफट इसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। विखंडन, ठीक है। विखंडन अलैंगिक प्रजनन की वह विधि है जिसमें शरीर क्या होगा? दो बराबर भागों में बटेगा। दो या दो से अधिक बराबर भाग में बटना विखंडन कहलाता है। इसमें भी हम लोग टाइप देखते हैं, विखंडन के भी अलग अलग टाइप है। तो पहला टाइप है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन। और दूसरा टाइप है मल्टीपल फिजन। अगर हम बाइनरी फिजन की बात करें तो जब किसी जीव शरीर का शरीर दो भागों में बट जाता है तो द्विविखंडन कहलाता है। और जबकि जब जीव शरीर दो से अधिक भागों में बंटता है तो फिर उसे हम लोग मल्टीपल फिजन कहते हैं। मल्टीपल फिजन कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण अगर हम लोग देखें एग्जाम्पल, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा अमीबा। अमीबा। अगर दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखें तो युगलीना। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखें तो पारामीशियम।
और प्लाज्मोडियम भी होता है जिसमें बहुविखंडन देखने को मिलता है। प्लाज्मोडियम में आपको बहुविखंडन देखने को मिल जाएगा, बाकी में बाइनरी फ्यूजन देखने को मिल जाएगा। बाइनरी फ्यूजन के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, उतना डिटेल में हम लोग बात नहीं करेंगे। तो आगे अगर हम अमीबा का थोड़ा सा आप लोग को उदाहरण बता दें तो कुछ इस ढंग से एक अमीबा का शरीर है, धीरे धीरे इसके शरीर लॉन्ग होती जाती है और केंद्रक दो भागों में बढ़ जाते हैं और धीरे धीरे ये एक अलग नई संतति का निर्माण कर लेता है। अब हम लोग बडिंग पे, हम बडिंग के रूप में देखेंगे। तो बडिंग, हम सबसे पहले परिभाषित कुछ शब्दों को हम आपको बोल दें कि क्या बडिंग है नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, इस प्रकार का लैंगिक जनन की विधि सूक्ष्म जीव और निम्न कोटि के जंतुओं में पाया जाएगा। शरीर के अंदर भी हो सकता है, शरीर के बाहर भी हो सकता है। तो जो बडिंग या उभार निकलेगा, शरीर के हिस्सों से एक उभार निकलेगा, बड जिसे कली कहेंगे, और वो शरीर के अंदर भी निकल सकता है और शरीर के बाहर भी निकल सकता है। इस आधार पे बडिंग दो प्रकार के बांटे गए हैं। एक तो एक्सोजेनस बडिंग, दूसरा एंडोजीनस बडिंग। अब एक्सोजीनस बडिंग का उदाहरण हो जाता है हाइड्रा। हाइड्रा में आपको वर्ड दिखने को मिलेंगे, जैसे ये छोटा सा इस प्रकार से हाइड्रा में बर्ड निकलेगा, फिर इस प्रकार से थोड़ा और ये लंबा होते चल जाएगा और एक समय शरीर से बाहर आके एक नया हाइड्रा, एक छोटा सा एक नया हाइड्रा अपने शरीर से निकाल ले। अब हम इंडोजेनस की बात करें तो इंडोजेनस में मिल जाता है स्पंज में। इसमें आप एग्जाम्पल सब याद रखिएगा, जितना भी एग्जाम्पल है वो इम्पोर्टेंट होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बनाने के लिए। अगला है फ्रेगमेंटेशन, खंडन। तो थोड़ा सा ऊपर हम चीजों को ले चलते हैं फ्रेगमेंटेशन की। तो फ्रेगमेंटेशन में हम देखेंगे कि शरीर कई खंडों में टूट जाता है और नई संतति का निर्माण हो जाता है। इसका उदाहरण हम यहीं पे देख लेते हैं थोड़ा सा, ये एग्जाम्पल इसका क्या होगा। जैसे थैलोफाइटा समूह के जितने पौधे हो गए, आप एल्गी कह सकते हैं, एल्गी कह सकते हैं। एल्गी सब जो है ये, इसमें फ्रेगमेंटेशन अच्छा से देखने को मिल जाता है। अब अगर हम अगला बात करें स्पोर फॉर्मेशन, तो स्पोर फॉर्मेशन के लिए अब लोअर प्लांट थैलोफाइटा हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, तो इन सब पौधों में आपको देखने को ज्यादातर मिलेंगे स्पोर फॉर्मेशन। तो एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हैं मॉस, मॉस लिख सकते हैं, क्लेमाइडोमोनास लिख सकते हैं दूसरा, क्लेमाइडोमोनास, इन सब चीजों को आप लिख सकते हैं। आगे हम लोग थोड़ा सा रीजनरेशन के बारे में आगे बात कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जगह भी कम पड़ रहा है। आप लोग जुड़े रहिए, चीजों को देखते रहिए। रीजनरेशन पीडीएफ भी अवेलेबल है, आप बने रहिए, लास्ट तक देखिए। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो हम आपको लास्ट में बता देंगे। इस प्रकार की अगर हम बात करें एग्जाम्पल, तो ये आपको पाया जाएगा हाइड्रा में, स्पंजी में, हाइड्रा, स्पंजी, स्पंज, इन सब में ये चीज पाया जाता है। प्लेनेरिया भी होता है, तो इन सब में ये पाया जाएगा। तो शरीर का कोई हिस्सा अगर टूट जाता है तो वहां से उस हिस्से से नए शरीर का निर्माण हो जाता है, तो वो रीजनरेशन कहलाता है। अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये अलग एक कॉन्सेप्ट हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग गौरपूर्वक ध्यानपूर्वक देखें। कायिक प्रवर्धन, हिंदी में इसे कहते हैं
कायिक प्रवर्धन। तो कायिक प्रवर्धन होगा दो प्रकार के, एक तो हो जाएंगे प्राकृतिक, दूसरा हो जाएंगे कृत्रिम। अगर हम प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की बात करें तो जड़, कोमा, तना, पत्ती, इन सब से अगर नए संतति का निर्माण हो जाता है तो इन्हें कहते हैं कायिक प्रवर्धन। जैसे थोड़ा सा और हम लोग देख लें, यहाँ पे जड़ का अगर उदाहरण हम लोग देख लें तो बांस कह सकते हैं, तना का देख लें तो गन्ना हो गया, पत्ती का देख लें तो बेगोनिया और ब्रायो फिल्म, ये सब हो जाते हैं। तो आगे अगर बात करें कृत्रिम का, तो कृत्रिम तीन विधि से हम लोग कर सकते हैं, काट विधि, या इसी को काट द्वारा भी कहते हैं, फिर दाब द्वारा, फिर कलम विधि द्वारा। इन सब विधियों के द्वारा हम लोग कायिक प्रवर्धन कर सकते हैं। कायिक प्रवर्धन का लाभ आपसे पूछा जाएगा तो कायिक प्रवर्धन के द्वारा हम लोग क्या मनपसंद पौधे को लगाते हैं, इससे उत्पन्न पौधा कम समय में परिपक्व हो जाते हैं, इसके द्वारा उत्पन्न संतति अपने जनक के समान होते हैं, इसके द्वारा उत्पन्न संतति कम ही समय में फूल और फल देता है, और जब पौधों में लैंगिक जनन असफल हो जाता है तो इस विधि का हम लोग उपयोग करते हैं। ये पूरा पूरा मोटा मोटी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हुआ शॉर्ट रिवीजन के तौर पे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर। तो जब नर और मादा युग्मक, जब मेल गेमेट प्लस फीमेल गेमेट के मिलने से फिजन होगा, तो दोनों मिलेंगे तो एक न्यू संतति, न्यू स्प्रिंग्स का निर्माण होगा। ये कहलाता है फर्टिलाइजेशन, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन निर्माण होगा जायगोट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन निर्माण होगा जायगोट। तो आपके बोर्ड एग्जाम पर्पज से कभी कभी लैंगिक जनन के विशेषता पूछ देते हैं, तो लैंगिक जनन की विशेषता को हम लोग फटाफट देख लेते हैं कि लैंगिक जनन की विशेषता क्या सब है। तो फर्स्ट ऑफ विशेषता देखते हैं, तो ये होगा बायपेरेंटल। बायपेरेंटल मतलब इसमें मेल और फीमेल दोनों भाग लेंगे। इसमें गेमिट भी क्या होते हैं, फिजन होते हैं, भाग लेते हैं। अगला विशेषता हो जाएगा इसमें फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट का भी निर्माण होता है। अगला हो जाएगा इनसे उत्पन्न संतति में वेरिएशंस आते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा इसमें जर्म सेल का निर्माण होता है, और जर्म सेल में कौन सा डिवीजन होगा, तो मियोसिस डिवीजन होगा, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। लेकिन इसका थोड़ा ड्रॉबैक भी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, कि इसमें इसकी प्रक्रिया बहुत स्लो होती है,
इनमें अनेक स्रोतों की आवश्यकता होती है और इसमें 2 जीवों को इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी हो जाती है। निषेचन एक संयोग से ही हो पाता है और जीवन जीने के लिए निम्न कोटि के जीवों में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। आपके सिलेबस के अनुसार लाइफ साइकिल को 3 फेज में बाँटा गया है। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस तो पहला हम देखते हैं जुवेनाइल फेज, किशोरावस्था। दूसरा है रिप्रोडक्टिव फेज और तीसरा है सेंसेंट फेज। अब इस पे थोड़ा-सा हम लोग बात कर लेते हैं चीज़ों को देखते हुए। अगर हम जुवेनाइल फेज की बात करें, यह जीवन काल की प्रथम अवस्था होती है, फर्स्ट फेज है और इसे प्रजनन पूर्व प्री रिप्रोडक्टिव फेज भी कह सकते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव फेज भी कह सकते हैं। यह अवस्था बहुत छोटी होती है, स्मॉल होती है और इसमें जो अंग होते हैं वृद्धि और विकास करते हैं लेकिन प्रजनन के योग नहीं होते हैं। अगला है रिप्रोडक्टिव फेज। यह फेज लंबी होती है, पूर्ण विकसित होती है। अगर हम पौधों में प्लांट में अगर इस फेज की बात करें तो प्लांट में 2 प्रकार के प्लांट आ जाते हैं इस प्रकार। एक तो बहुवर्षीय पौधा, दूसरा एक वर्षीय पौधा यानी कि मोनोकार्पिक और दूसरा हो जाते हैं पॉलीकार्पिक। अगर मोनोकार्पिक की बात करें इसके अंतर्गत ऐसे पौधे आएंगे जो अपने 1 वर्ष के जीवन काल में ही फल और फूल देके बढ़ जाएंगे। जैसे जितना भी गेहूं, दलहन, मक्का ये सब है, ये सब आ जाएंगे उदाहरण में। लेकिन इसके अलावा भी कुछ मोनोकार्पिक प्लांट है, जैसे एक है बांस की प्रजाति बम्बूसा, बांस की प्रजाति है बम्बूसा टुल्डा। दूसरा है, चलिए एक ही याद रखिए आप, एक के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करेगा 48 से 100 वर्षों के भीतर एक बार प्रजनन अवस्था से गुजरता है, यानी कि एक बार फल फूल देके नष्ट हो जाते हैं। दूसरा आप एक और उदाहरण इसमें देखिएगा, केरल और तमिलनाडु में पाए जाने वाले नीला कुरंजी। नीला कुरंजी जो 12 वर्ष में एक बार फूल देके नष्ट हो जाते हैं। आप इन दोनों को याद रख सकते हैं। पॉलीकार्पिक प्लांट में यानी वैसे प्लांट जो मेनी ईयर हर साल क्या करेगा, अपने जीवन प्रजनन अवस्था से गुजरेगा हर साल। जंतुओं में भी अगर हम, ये तो बात हो गई पौधों में, अगर हम जंतुओं की बात करें एनिमल्स में भी रिप्रोडक्टिव फेज आते हैं। तो प्रजनन अवस्था ऋतु के बहुत सारे पक्षियों में ऋतु के अनुसार प्रजनन अवस्था से गुजरता है। जैसे कोयल पक्षी में बसंत ऋतु में प्रजनन का, मछली और मेढक का प्रजनन अवस्था वर्षा ऋतु में होता है और स्तनधारी में प्राइमेट्स तथा नॉन प्राइमेट्स में प्रजनन काल अलग अलग होता है। प्राइमेट्स के अंतर्गत आ जाएंगे ह्यूमन, मंकी, गोरिल्ला, ये सब आ जाएंगे। इसमें आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलेंगे, जबकि नॉन प्राइमेट्स में जैसे गाय, घोड़ा, बिल्ली, कुत्ता, इस सब में मध्य चक्र यानी कि ओएस्ट्रस साइकिल देखने को मिलेगा। आगे की अगर हम बात करें जिंटा अवस्था यानी कि जुवेनाइल, ये सॉरी सेंसिटाइन फेज की बात करें तो यह अंतिम अवस्था है, लास्ट अवस्था है। इसके बाद इस अवस्था में जो रिप्रोडक्टिव पावर होती है यह समाप्त हो जाती है और धीरे धीरे जीवों की
मृत्यु हो जाती है। अगर कुछ इवेंट की हम बात करें, इवेंट की, तो एक इवेंट होता है, पहला इवेंट होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। दूसरा इवेंट्स होता है फर्टिलाइजेशन। तीसरा इवेंट्स होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अगर हम निषेचन पूर्व की घटना देखें तो इसमें आपको दो चीज, एक तो दिखेगा फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स, दूसरा सेकेंड आपको दिखेगा ट्रांसफर ऑफ गैमिट्स। अगर हम युग्मक जनन की बात करें तो युग्मक बनने की क्रिया, फॉर्मेशन ऑफ गैमिट, फॉर्मेशन ऑफ गैमिट क्या कहलाएगा? युग्मक जनन कहलाएगा, गैमेटोजेनेसिस कहलाएगा। फॉर्मेशन ऑफ गैमिट गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। अगर हम नर मादा युग्मक की बात करें, पहले ही आपको समझा चुके हैं कि ये इस प्रकार से होते हैं। मेल में मेल गैमिट बनते हैं स्पर्म के रूप, फीमेल में फीमेल गैमिट बनते हैं, जबकि प्लांट्स में, मेल प्लांट्स में पोलन ग्रेन बनते हैं और फीमेल प्लांट्स में ओवा का निर्माण होता है। जब इन सब का निर्माण हो जाएगा तो फिर बात आती है ट्रांसफर ऑफ गैमेट की बात आती है। किसकी बात आती है? ट्रांसफर ऑफ गैमेट की बात करती है। यानी कि ट्रांसफर कहने का मतलब, जब जीव शरीर के अंदर युग्मक का निर्माण हो जाता है तो नर युग्मक विभिन्न तरीका से मादा युग्मक के पास पहुंचता है, तो वही क्रिया कहलाती है ट्रांसफर। यानी कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में मेल गैमेट का पहुंचना ट्रांसफर होता है। उसके जस्ट बाद आपको दिख जाएंगे फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जस्ट हम बात करना शुरू कर देते हैं फर्टिलाइजेशन के। कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं पेन का। तो फर्टिलाइजेशन दो प्रकार से आपको दिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। पहला तो आपको दिख जाएंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दूसरा दिखेगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करें थोड़ा सा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन में गैमेट शरीर के अंदर नहीं मिलते, बाहर मिलते हैं, शरीर के बाहर। यानी कि वो उसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे जल माध्यम बनता है। अक्सर आप मेढक में, जेलीफिश में, सी स्टार्स में, शिप में, जलीय शैवाल में, अरे जलीय जंतु में ज्यादातर देखने को मिलेंगे। आपको सबसे अच्छा उदाहरण याद रखिए फ्रॉग का उदाहरण। इसमें आंतरिक निषेचन में मादा और नर युग्मक शरीर के अंदर, इन बॉडी शरीर के फीमेल शरीर के अंदर ये मिलते हैं, तो ये आंतरिक निषेचन कहलाते हैं। जितने भी मेमल्स है या सरीसृप है, पक्षी है, पुष्प पादप जिसमें निषेचन होती है, वो इंटरनल ही निषेचन होती है। आपसे बोर्ड एग्जाम में अंतर पूछेंगे, आप अंतर बता सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन की। बात अगर हम करें तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में निषेचन के बाद यानी कि किसका निर्माण होगा? जायगोट का। निषेचन के बाद जायगोट का निर्माण होता है, जायगोट का निर्माण होगा। तो जायगोट में यानी कि हम कह सकते हैं, यहाँ पर अगर हम लिखें स्पर्म प्लस ओवा निर्माण हुआ जायगोट, यहाँ पे एन एन यहाँ पे हो जाते हैं 2n, यानी कि ये संरचना हैप्लॉइड है, दोनों हैप्लॉइड, जबकि ये संरचना क्या है? डिप्लॉइड।
आप याद रखेंगे जायगोट हमेशा डिप्लॉयड रहते हैं। और फॉर्मेशन ऑफ जायगोट पहला घटना तो घटा यहाँ पे, हम एक चीज और लिख देते हैं जायगोट फॉर्मेशन। दूसरा फिर हो जाता है एम्ब्रायोजेनेसिस। अगर हम एम्ब्रायोजेनेसिस की बात करें तो इस जायगोट में मिटोसिस सेल डिवीजन होगा, जिसके पश्चात किसका निर्माण हो जाएगा, एम्ब्रायो का निर्माण हो जाएगा, भ्रूण का निर्माण हो जाता है। अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार से भ्रूण का निर्माण होता है। एक और इम्पोर्टेंट बात बच जाती है हम लोगों को पढ़ने के लिए, यहाँ तक लैंगिक जनन है, इसके बाद ज्यादा कुछ नहीं देखने को मिलता। अब थोड़ा सा एक चीज और हम लोग देख लेते हैं, जंतुओं को किस प्रकार हम लोग बांटे हैं। तो एक बांटे हैं ओवी, तो पहला कैटेगरी है ओविपेरस, यानी कि जो एग का जन्म देता हो। उसके बाद विविपेरस, जो विविपेरस में भ्रूण का अपड़ा के द्वारा, यानी कि आप कह सकते हैं प्लेसेंटा के द्वारा भ्रूण क्या रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये दो प्रकार आप याद रखिए, यही आप लोगों के लिए काफी है। तो अगला थोड़ा सा इंपोर्टेंट पॉइंट बच जाते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस, थोड़ा सा आवाज का प्रॉब्लम होगा, चिंता की बात नहीं है। अगर हम पार्थेनोजेनेसिस की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। पार्थेनोजेनेसिस जिसे हिंदी में कहते हैं अनिषेक जनन, क्या कहते हैं, अनिषेक। इसके बारे में अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जानना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 1745 ईस्वी में चार्ल्स बोनेट नाम का वैज्ञानिक था, जिन्होंने इसके बारे में जानकारी दिया था। कहने का मतलब अनिषेक जनन की क्रिया में निषेचन के बिना ही क्या हो जाता है, भ्रूण का निर्माण। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा लेकिन जैगोट का निर्माण हो जाता है। अब हम इन्होंने 3 प्रकार से बांटे थे। तो हम लोग देखना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट प्रकार था आर्हेनोटॉकी, मतलब इसमें मादा युग्मक से मेल का क्या होगा, जन्म होगा। दूसरा था थैलीटॉकी, तो इसमें फीमेल युग्मक से फीमेल का ही जन्म होता है। हम उदाहरण भी आपको बता देंगे। तीसरा है एम्फीटॉकी। एम्फीटॉकी नर और मादा दोनों संतति का, यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों का होगा। थोड़ा सा हम उदाहरण को भी देख लेते हैं कि एग्जाम्पल के रूप में कौन कौन है। तो एग्जाम्पल थोड़ा दूसरा कलर से लिख देते हैं, आप लोग को पता भी चल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हनी बी, हनी बीज में जो मेल होते हैं उसका निर्माण यहाँ से होता है। दूसरा है छिपकली की प्रजाति है ट्रिफ्लिना ब्राह्मीना, ट्रिफ्लिना ब्राह्मीना करके एक प्रजाति है जिसमें मेल गैमेट से मेल का ही निर्माण होता है। और तीसरा है एक एफिड कीट आता है, एफिड कीट में ये देखने को मिलता है। इस प्रकार से पार्थेनोजेनेसिस वीवीआई है, बोर्ड एग्जाम